नमस्कार, SPN9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां पार्टियों ने अभी से कर ली हैं। चाहे विधानसभा का चुनाव इसी साल होना हो, चाहे 2025 में या फिर 2027 में, लेकिन राज्यों में पार्टियों की तैयारियां अभी से जोरों शोरों से देखी जा रही हैं। इस कड़ी में लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद कई ऐसी विधानसभा सीटें भी नजर आईं जो खाली हो जाती हैं, जिन पर उपचुनाव भी देखे गए। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं। नतीजा सामने रहा कि इंडिया अलायंस 11 सीटें तो वहीं एनडीए 2 सीटों पर सिमट कर रह गया। लेकिन अब और उपचुनाव राज्यों में देखे जाएंगे। और उपचुनावों की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है। उपचुनावों में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। खैर विधानसभा सीट, मझवा विधानसभा सीट, गाजियाबाद विधानसभा सीट और मिल्कीपुर विधानसभा सीट, फूलपुर विधानसभा सीट, मीरापुर विधानसभा सीट, तमाम ये सीटें हैं। और इन सीटों में एक और सीट है करहल विधानसभा सीट। करहल विधानसभा सीट पर 2022 में अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता भी और अखिलेश यादव विधायक इस सीट से बन जाते हैं। लेकिन लोकसभा का चुनाव वो इस साल लड़ते हुए नजर आए 2024 में, और कन्नौज से चुनाव लड़ने के बाद जीत हासिल भी कर लेते हैं और ऐसे में वो अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे देते हैं। चर्चाएं हैं कि ये जो करहल विधानसभा सीट है इस पर चुनाव कौन लड़ेगा, तो ऐसे में यादव चेहरे का नाम आगे आ रहा है। लेकिन करहल विधानसभा सीट पर विधायक होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष भी थे अखिलेश यादव। उन्होंने लोकसभा सांसद बनने के बाद न सिर्फ करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया बल्कि नेता प्रतिपक्ष पद से भी इस्तीफा दिया, जिसके बाद चर्चाएं हैं कि आखिरकार कौन होगा नेता प्रतिपक्ष। इस कड़ी में अखिलेश यादव के जरिए ये देखा जा रहा है कि कोई दलित चेहरा होगा। ऐसे में ये कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी बगावत हो सकती है, परिवार में बगावत हो सकती है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के लिए जहां शिवपाल यादव का नाम सामने आ रहा है, जहां ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से सपा के वो नेता प्रतिपक्ष होंगे सदन के अंदर, तो वहीं समाजवादी पार्टी ये रणनीति बना रही है कि कोई दलित चेहरा होना चाहिए या मुस्लिम चेहरा होना चाहिए। तो दलित चेहरे में इंद्रजीत सरोज का नाम सामने आता है जो लगभग 5 से 6 बार के विधायक हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो एक जाटव चेहरे का भी नाम सामने आ रहा है, मनोज पारस का। वहीं ओबीसी यानी कि अल्पसंख्यक की बात करें तो राम अचल राजभर का नाम सामने आ रहा है। अब नाम तो कई हैं लेकिन मोहर किस पर लगेगी? क्या शिवपाल यादव बगावत करेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर, या फिर शिवपाल ही नेता प्रतिपक्ष बनेंगे? और नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो करहल विधानसभा सीट से चुनाव कौन लड़ेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी में सेंधमारी करने की कोशिश की जाएगी? क्या परिवार को मजबूत करने के लिए अपर्णा यादव को साधने की कोशिश की जाएगी? क्या वाकई ऐसा होगा? आपकी क्या राय है नेता प्रतिपक्ष और करहल विधानसभा सीट को लेकर? नेता प्रतिपक्ष शिवपाल यादव या कोई और करहल से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपर्णा यादव या कोई और यादव चेहरा? क्या है इस मुद्दे को लेकर आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।